नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनएस एजुकेयर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में किसी भी अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा या प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं या लेने वाले हैं, कहने का मतलब ये कि अगर आपका कॉलेज काशी विद्यापीठ मेन कैंपस है या काशी विद्यापीठ से अटैच कोई महाविद्यालय या कॉलेज है, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपका सेमेस्टर एग्जाम कब होगा। साथ ही साथ जब आपका सेमेस्टर एग्जाम होता है तो उससे पहले आप सभी का एग्जामिनेशन फॉर्म आता है, एग्जामिनेशन आपके फॉर्म कब आएंगे उसकी भी हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि सेमेस्टर एग्जाम का पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, यानी कि प्रश्न पत्र क्या क्या प्रारूप रहेगा। साथ ही साथ आपको किस प्रकार एक बेहतर वे में अपने सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों, मित्रों, सहपाठियों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा और आगे इसी प्रकार की अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आइए हम एक एक करके वो सारी बातें बताते हैं जो आप एक नए छात्र के रूप में जानना चाहते होंगे। आज इस वीडियो में बेसिकली हम इन तीन टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म और सेमेस्टर के जो है इन तीनों टॉपिक्स पे और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को लेकर के हम चर्चा करने वाला हूं। एक बात मैं पहले फिर से स्पष्ट कर दूं भाई कि आपका महाविद्यालय या कॉलेज काशी विद्यापीठ से अटैच हो चाहे आपका मेन कैंपस हो, दोनों ही परिस्थितियों में जो मैं आपको अपडेट देने वाला हूं आप सभी के लिए आवश्यक है। चाहे आपका कोर्स यूजी हो, पीजी हो, डिप्लोमा हो या प्रोफेशनल हो, ध्यान दीजिएगा यहां मैं बात कर रहा हूं ओड सेमेस्टर की। ओड सेमेस्टर का मतलब क्या होता है? अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में गए हो या आप थर्ड सेमेस्टर में गए हो या आप फिफ्थ सेमेस्टर में गए हो या आप सेवेंथ सेमेस्टर में गए हो या आप नाइन्थ सेमेस्टर में गए हो, ठीक है। जो बच्चे नए हैं वो तो भाई फर्स्ट सेमेस्टर देंगे ही देंगे, जो ऑलरेडी वहां पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका जो ओड सेमेस्टर होगा उसकी हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। इन सारी विषय वस्तुओं पर चर्चा करेंगे और मैं आपको अपडेट के माध्यम से बताऊंगा। हालांकि सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ इस अपडेट को क्या है। यहाँ पे देखेंगे तो ये तो जो है आपके पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को लेकर के एक अपडेट है, इसकी चर्चा हम किसी अलग वीडियो में करेंगे डिटेल में। यहाँ क्या लिखा गया है, मेन बात कि जो परीक्षा आपकी नियंत्रक है दीप्ति मिश्रा मैम, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बताया है कि शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं नवंबर माह से जो है प्रस्तावित है। ऐसे में समय से महाविद्यालयों में कक्षाएं शुरू करने को कहा गया है। कहने का मतलब ये बच्चों की एक एकेडमिक कैलेंडर जो है हर विश्वविद्यालय अपना जारी करता है और उसी के अनुसार आपके नवंबर एंड से, यानी कि कहा गया है कि 15 नवंबर के बाद आप सभी के कभी भी एग्जाम जो है शुरू हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप सभी के मन में प्रश्न होगा कि सर अभी तो सितंबर तक एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, तो 2 महीने में कैसे एडमिशन जो है एग्जाम हो सकता है, उसका भी हम आपको उत्तर देंगे और आपको बताएंगे कि पहले थर्ड सेमेस्टर का होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर का होगा, उसमें भी बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, बीएलएलबी, बीएफए, बीन्यूज, बीएफए, अलग अलग बीएससी, बीसीए, बीबी वगैरह कोर्सेज है। तो किस कोर्स का पहले शुरू होगा, किस कोर्स का बाद में शुरू होगा, उसकी भी मैं चर्चा करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक और जानकारी कि देखिए बच्चों, सितंबर महीना शुरू हो गया है और नवंबर एंड से आपके एग्जाम शुरू हो जाने हैं। लगभग अगर आप देखोगे तो आपके पास तैयारी का लगभग 2 महीना बचा हुआ है, यानी कि अगर आप देखोगे तो 2 से 2.5 महीना जो सिलेबस आपको 6 मंथ में कंप्लीट करना चाहिए, आपका महाविद्यालय या विश्वविद्यालय वो 3 महीना में कंप्लीट करने का प्रयास करेगा। तो आप सोच सकते हो कि 6 महीने का सिलेबस आप 3 महीने में कैसे कंप्लीट कर सकते हो, है ना। हालांकि इसका सलूशन सभी कोर्स के लिए तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ विषयों के लिए है। अगर आप बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीकॉम और बीएससी एजी फर्स्ट या थर्ड सेमेस्टर में हो तो हमारा नवोदय बैच शुरू हो गया, जहां पे आपको जो है आपका पूरा जो है सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा विद इन टाइम। हम लोग अक्टूबर महीने तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट भी कर देंगे और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम आपका जो है क्वेश्चंस भी कराएंगे, जो आपके एग्जाम में जिस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं उसकी भी प्रिपरेशन कराएंगे। अगर आपको इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप इस नंबर विच इज 6387986764 पर कॉल कर सकते हो और प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। हालांकि इस फीस में अभी 20% का रिलैक्सेशन चल रहा है, उसको आप जो है इवील कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आइए अब हम चर्चा करते हैं, एक और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं जो काफी बच्चों इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ मैं आपको पेपर का पैटर्न बताऊंगा, अगर यहाँ पे अगर आप आओगे तो देखिए भाई, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि देखिए बच्चों, कभी भी आपका एग्जाम हो, चाहे आपका फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम हो, चाहे सेकंड का हो, थर्ड का हो, फोर्थ का हो, फिफ्थ का हो, जब भी आपका एग्जाम होना होगा उससे लगभग 1 महीना पहले, यानी कि 1 मंथ बिफोर, यानी कि 1 मंथ बिफोर आपका क्या आ जाएगा,
एग्जामिनेशन फॉर्म, और एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बाद ही आपका एग्जाम होता है। उसके बाद आपका फिर टाइम टेबल आता है, फिर आपका एडमिट कार्ड होता है। यानी कि पहले भाई नोटिफिकेशन आ गया कि आप लोग अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरिए, फिर आपका टाइम टेबल आ जाएगा, फिर आपका एडमिट कार्ड आता है। ये प्रक्रिया चलती है। तो 1 महीने पहले आपका जो है एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा, और जब जैसे ही आप एग्जामिनेशन फॉर्म आए तो आप समझ जाइए कि हाँ अब मेरे एग्जाम जल्दी होने वाले हैं, कि विद इन वन मंथ के अंदर। ठीक है, तो ऐसे में आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। हालांकि जब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा तो वहां भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, और उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। चैनल पे बने रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बच्चों मैं आप सभी को एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप अपने सेमेस्टर में पहुंच चुके हो तो हमारा डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स एक प्लेटफॉर्म है, इसको आप सब्सक्राइब कर लोगे तो यहाँ पे देखोगे कि हमारे कक्षाएं फर्स्ट और थर्ड की अलग अलग कोर्सेज की शुरू हो चुकी हैं। हालांकि इन डिटेल पढ़ने के लिए, हालांकि यहाँ पे कुछ डेमो लेक्चर्स इंपॉर्टेंट ही है, अगर आपको इन डिटेल पढ़ना है बढ़िया तरीके से प्रॉपर यूनिट वाइज लेक्चर वाइज, तो इसके लिए आप प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, वो आपके ऊपर। लेकिन हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई, क्योंकि यहाँ पे जब आपका एग्जाम आता है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके कराए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म पे बने रहिएगा, और इसका जो फ्री जो क्लास चलता है इसका नोट्स भी आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, बाकी अगर आप ऐप पे जाते हो डीएनएस एजुकेयर ऐप पे तो आपको एक यूनिट आई थिंक कि हम लोगों ने फ्री कर दिया आप लोगों को, ताकि एक यूनिट को आप अच्छे से देख लो, अगर आपको समझ में आए तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और मैं आपसे बच्चे कहना चाहता हूँ, देखिए आज की डेट में कोई भी आपके पास ऑफलाइन विकल्प नहीं है, और मेरा मानना ये कि भाई आप कॉलेज भी जा रहे हो, ऑफलाइन कोचिंग भी जा रहे हो, तो आपके पास टाइम क्या है। ऑनलाइन की सबसे बड़ी फैसिलिटी क्या होती है कि घर बैठे जब भी आप फ्री हो, लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बता रहा हूँ। मान लीजिए, और आमतौर पर कॉलेज में होता भी है, मान लीजिए आप कॉलेज में गए और आपका पता चला कि कोई प्रोफेसर नहीं आया है, या कोई आपकी क्लास नहीं चल रही, उस केस में क्या कर सकते हो, आप लाइब्रेरी में जाओ, लाइब्रेरी में आपका वैसे भी वाईफाई फ्री होता है, लाइब्रेरी में जाकर बैठ करके ऑनलाइन क्लास कर लो अपना जो है बैठ के, या रात को फ्री हो तो पढ़ लो। बच्चों ऑनलाइन सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप इस वीडियो को जब चाहो तब देख सकते हो। वैसे ही ऑनलाइन के कोर्स में आपको फायदा क्या होगा कि जब आप फ्री हो, जब आपके लिए समय कन्वीनियंस है, उस समय बैठ के अपनी पढ़ाई कर लीजिए, आपको प्रॉपर नोट्स भी मिल जाएगा, है ना। तो वो आप काम कर सकते हो। अब हम बात करते हैं आपके फोर्थ सेमेस्टर के बारे में। इन तीनों के बारे में ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो देखिए आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा, फिर आपका टाइम टेबल आता है। ठीक है, यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जो हमारे मान लीजिए कि आपका पीजी कोर्स है, तो पहले पीजी का एग्जाम नहीं होगा। मान लीजिए सपोज एक बात कह रहा हूं मैं कि अगर नवंबर में शुरू भी होगा, नवंबर में, तो पहले यूजी का शुरू होगा, फिर आपका समझिए कि दिसंबर में ही फिर आपका जाएगा पीजी का, बिकॉज पीजी का थोड़ा एग्जाम लेट होता है और पीजी की प्रक्रिया भी लेट हुई है। तो और आमतौर पर देखा गया है कि पहले थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम शुरू होता है जो है, फिर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम शुरू होता है। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे भी नए नए एडमिशन लिए होते हैं, तो उनकी क्लास अभी पूरी तरह से नहीं चली होती है। फिर भी आपको मान के चलना है कि नवंबर एंड से, यानी कि नवंबर महीने के एंड से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे यूजी के, और दिसंबर महीने में आपका शुरू हो जाएगा पीजी का। ठीक है, हालांकि इसमें जो है 10 दिन 15 दिन का अंतर हो सकता है, वो डिपेंड करता है विद्यापीठ के ऊपर। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं मेन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सर आपके एग्जाम का जो भी आपका एग्जाम होगा उसका पेपर का पैटर्न क्या होगा। हालांकि उसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं भाई कि अगर आपको कोई भी यूजी कोर्स है, पीजी कोर्स है, डिप्लोमा या प्रोफेशनल, यूजी का मतलब बीए बीएससी बीकॉम, पीजी का मतलब एमएससी एमकॉम, और डिप्लोमा का मतलब क्या होता है, अदर जो कोर्स होता है, प्रोफेशनल का मतलब एलएलबी हो गया, बीएलबी हो गया, बीबीए बीसीए, सब आपके प्रोफेशनल कोर्स आते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते भाई, देखिए आमतौर पर विद्यापीठ में क्या होता है, जो आपका ओड सेमेस्टर होता है, ओड का मतलब क्या हो गया भाई, आपका फर्स्ट हो गया, आपका थर्ड हो गया, आपका फोर्थ हो गया। इन ये जो आपको ओड सेमेस्टर्स होते हैं, इनकी परीक्षाएं आपकी होती है रिटेन, यानी कि लिखित परीक्षा होगी, जहां पे अगर आप देखा जाता है बच्चों, तो आमतौर पे क्या होता है कि वहां पे आपका एक आपका वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, एक शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, और एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आता है। यानी कि वेरी शॉर्ट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आते हैं, और 75 मार्क्स का आपका सेमेस्टर एग्जाम होता है। 75 मार्क्स का आपका जो है सेमेस्टर एग्जाम होता है, और 25 मार्क्स का आपका मिड टर्म होता है। मिड टर्म वो आपके कॉलेज डिपार्टमेंट और टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मिड टर्म को कैसे ले रहे हैं। मे बी वो वाइवा प्रैक्टिकल भी ले सकते हैं, कोई आपसे फाइल वर्क भी करवा सकते हैं, या एग्जाम भी ले सकते हैं, टोटली उन पर डिपेंड करता है। हाँ, प्रोफेशनल कोर्स में ये वेरी कर सकता है, हो सकता है कि 70-30 का अंतर हो जाए, 50-30 का 40 का अंतर हो जाए, 50-50 का अंतर हो जाए, तो वो अलग अलग होगा, आप एक बार पता कर लेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द कोर्स में चाहे आपका यूजी पीजी हो, उसमें 75 मार्क्स का ही आपका एग्जाम होता है, 25 का आपका मिड टर्म होता है। ठीक है, 25 में आपके अलग अलग होते हैं। हालांकि सेमेस्टर एग्जाम में बहुत समस्या नहीं, आगे मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे आप एक बेहतर मार्क्स, बेहतर सीजीपीए ला सकते हो। क्योंकि देखिए भाई बहुत सारे बच्चों का बैक भी लग जाता है, अगर आप थोड़ा सा एक्टिव नहीं रहोगे ना,
तो आपका बैक लग जाएगा, बिना मतलब को परेशान भी होगे, घर से भी सुनना पड़ेगा, थोड़ा सा एक डिमोटिवेशन भी अपने आपको अपने अंदर देखने को मिलेगा। तो बढ़िया है कि आप पास पहले से ही प्रिपेयर रहो। देखिए आपका एग्जाम रिटन होगा, हाँ एग्जाम आपका 2 घंटे का होता है, 2 घंटे का भी हो सकता है और 3 घंटे का। अब ये विद्यापीठ क्या करता है कि हर साल विद्यापीठ अपना नियम बदलता रहता है ना। तो 2 घंटे या 3 घंटे किसी एक 2 या 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा। उसमें हाँ बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर अब क्या मैं हिंदी में लिख सकता हूँ या इंग्लिश में, तो हाँ भाई जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप लिख सकते हो। जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा ना वो भी बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहता है, स्टार्टिंग के तो रहता ही रहता है, ठीक है। तो आई थिंक ये मेरी बात समझ गए होंगे। अब जो है हम आते हैं पासिंग मार्क्स पे, ठीक है। तो लेट्स से कि आपका 75 मार्क्स का एग्जाम हुआ, 75 मार्क्स अगर एग्जाम हुआ तो उसका 33% निकाल दीजिए, जो 33% आपका आएगा वो आपका पासिंग मार्क्स है। तो पासिंग मार्क्स वो होता है। अब बात करते हैं आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की। अब देखिए भाई प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करता हूँ, एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं भाई कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की मैं बात करूं तो देखिए भाई सिंपल कुछ करना नहीं है, सिंपल है, आराम से आप डे टू डे पढ़िए एक सिस्टम के साथ ऐसा नहीं कि आप 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना, नहीं 2-4 घंटे ही पढ़िए, लेकिन प्रॉपर डेली पढ़िए, प्रॉपर उसका नोट्स बनाइए। और हाँ, एक काम जरूर करेगा आप लोग कि पीवाईक्यू जरूर फॉलो करेगा। अगर आप 5 साल का भी पीवाईक्यू फॉलो कर लेते हो और आपके कॉलेज की लाइब्रेरी में मिल जाएगा या आप अपने किसी सीनियर से ले लेना, तो वो आपके लिए इनफ होगा, है ना। पीवाईक्यू अगर आप ले लोगे तो उसके अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ आपके रिपीटेड क्वेश्चन है उसके हिसाब से तैयारी करिए। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि सेमेस्टर एग्जाम में थोड़ा बहुत अगर आप मेहनत कर देते हो तो बोर्ड एग्जाम की तरह नहीं होता है, आराम से आप पास कर जाओगे। इवन मैं चाहता हूं कि मैं आप लोग सीजीपीए लेके आओ, ठीक है, सीजीपीए आप लोग लेके आओ तो बेहतर रहेगा। क्योंकि देखिए भाई अब एनईपी के थ्रू काफी कुछ बदलाव हो गया है। हो सकता है कि आने वाले समय में जो बच्चे नए होंगे उनके लिए परसेंटेज का क्राइटेरिया बढ़ाया जाए कि आपको इतना परसेंट होना चाहिए, तो अच्छा मार्क्स लेके आइए। बाकी स्ट्रेटेजी पे अगर आप कुछ वीडियो चाहते हो कि सर सेमेस्टर एग्जाम प्रिपरेशन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या कुछ और भी लेके आइए, अगर आपको कोई सुझाव होगा वीडियोस को भी लेकर के भी कि सर कुछ वीडियो लेके आइए कैसे तैयारी करनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उस पर वीडियो लेके आऊंगा। बाकी एट द लास्ट में इतना कहना चाहता हूं भाई कि ये आपकी सब टाइमलाइन है। और हाँ एट द एंड अभी भी इस फीस में 20% का ऑफ है। तो आपके पास समय कम है, चाहे आपका बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर हो, बीएससी मैथ बायो या एजी हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और विद इन टाइम हम लोग कोर्स को कंप्लीट भी कर देते हैं। इवन हमारी कक्षाएं ऑलरेडी ऑन गोइंग है, चल भी रही है, और मैक्सिमम कोर्स कंप्लीट भी कर दिया गया है, क्योंकि हम लोग रिकॉर्डेड और लाइव दोनों बैचेस में देते हैं। बिकॉज क्या होता है कि भाई लाइव पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है। अब बच्चों इसका एक और रीजन होता है, मान लीजिए चूंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि ओवरऑल यूपी के बच्चे पढ़ते हैं। अब किसी कॉलेज में सुबह 9 से लेकर के 12 बजे की टाइमिंग है, किसी कॉलेज में 10 से लेकर के 2 बजे की टाइमिंग है। तो आमतौर पर बच्चे दिन भर कॉलेज में रहते हैं, तो हम जो है इसलिए आपकी लाइव कक्षाएं ज्यादा संचालित नहीं कर पाते। लेकिन हाँ रिकॉर्डेड आपको मिलता रहता है, समय समय पे छुट्टियों के दिन डाउट सेशन भी चलता रहता है, और लाइव क्लास भी कुछ ना कुछ चलता रहता है जिससे आप अपने डाउट्स को पूछ लेते हो। लेकिन हमारा मेन फोकस होता है कि हम आपके सिलेबस को टॉपिक वाइज यूनिट वाइज अच्छे से कंप्लीट कर दें, फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें और ताकि आप रिवीजन कर लो। तो ये हमारा प्रयास होता है। इस बैच में वो आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी जो आपको चाहिए। इसमें पीवाईक्यू भी हम लोग देंगे अलग यूनिवर्सिटीज का आपको, इसमें आपको हम नोट्स भी देंगे, क्लास भी देंगे, सब कुछ इसमें आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा, इसी ऐप पे हमारी कक्षाएं चलती हैं। और अभी भी आपके पास मौका है, 5 सितंबर तक आप इस बैच में इनरोल करोगे तो आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डीएनएस एजुकेयर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।